वालेकुम। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। मोस्ट वेटेड वीडियो, और बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि ये इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे हमने जो एग्जामिनर है उसकी टेंशन गेट करनी है, और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, किस तरह लिखना चाहिए। यानी एक पहाड़ लगता है स्टूडेंट को, और उस पहाड़ को ना मैंने आज ऐसे ऐसे ख़त्म करना है कि आप इसको कैसे जो है ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना है, किसके ऊपर नहीं करना, कौन सी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं अपना CSS का इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, द आर्ट ऑफ CSS इंट्रोडक्शन, 3 पार्ट फार्मूला। ऑलरेडी आप देखी जा रहे हैं कि जितनी वीडियोस बन रही है ना, 3 3 पार्ट में मैंने उनको डिवाइड करता हूँ। डिवीजन जब हो जाती है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ईजी होती है। तो इस 3 पार्ट डिवीजन में क्या है, द मोस्ट कन्फ्यूजिंग पार्ट, आखिर इंट्रोडक्शन कितना लेंथी हो। आपके दिमाग ख्याल के मुताबिक इंट्रोडक्शन क्या लेंथ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो इंट्रोडक्शन, गुड इंट्रोडक्शन की लेंथ होती है वो 300 वर्ड्स होती है स्टूडेंट। अब ये 300 वर्ड्स आपने कैसे कंप्लीट करने हैं, कौन सी चीज़ें आपने स्किप करनी है, कौन सी चीज़ें राइट करनी है, और किस तरह आपने अपना इंट्रोडक्शन मोस्ट अमेजिंग बनाना है। तो स्टूडेंट, 3 पार्ट्स, पूरा इंट्रोडक्शन 3 पार्ट में डिवाइड करें। पहला पार्ट आपका होता है अटेंशन ग्रैबर, ये हुक है। छोड़ दें, अभी कुछ समझ नहीं आ रही, छोड़ें, अभी सिर्फ अंडरस्टैंड करें। दूसरे पार्ट में द जिस्ट या रिफ्लेक्शन ऑफ द आउटलाइन, जो मेन ब्रिज है। तीसरी जो पार्ट है वो थीसिस स्टेटमेंट है। आपके इंट्रोडक्शन में ये 3 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। अगर आपके इंट्रोडक्शन में ये 3 चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, आपका इंट्रोडक्शन वेरी वेरी गुड होगा। अब इन तीनों चीज़ें क्या हैं, कैसे कैसे लिखनी है, मैंने कंप्लीट डिवाइड किया है, डोंट वरी अबाउट डैट। फॉर एग्जाम्पल, पहला पार्ट उठाते हैं दी अटेंशन ग्रैबर। ये अटेंशन ग्रैबर क्या है सर? ये स्टूडेंट हुक द एग्जामिनर की अटेंशन गेट करने के लिए कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। अगर आपका ये हुक आपकी अच्छी है ना, आपका ये अटेंशन ग्रैबर अच्छा है, तो स्टूडेंट मीन्स कि आपने एग्जामिनर की अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर लिया है, और वो आपके ऐसे की तरफ वो उसको समझ गया है कि इस बच्चे ने कुछ लिखा है, कुछ अच्छा लिखा है। अगर यही आपका पार्ट बिल्कुल बोरिंग सा होगा ना, वो ये समझेगा कि नॉर्मल ऐसे आ गया, बस ठीक है, इसको लिखो, फेल ही करना है। आपको सबको पता है कि 98% स्टूडेंट फेल होते हैं। तो इस चीज़ को हमने अपने जहन के अंदर रखना है कि हमने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखनी है कि फेलियर की तरफ कोई पार्ट ना हमारा जाए। तो आइए देखते हैं इसको कि ये क्या चीज़ है। ये जो हुक है ना स्टूडेंट, ये 40 to 60 वर्ड्स में आपने कंप्लीट करनी है। हाउ हाउ टू राइट, या तो आप किसी कोर्स से स्टार्ट बात कर सकते हैं, या बहुत सारी जो है ना चीज़ों से आप जो स्टार्ट कर सकते हैं। किसी बंदे फिलोसफर या लीडर की कोट आप उठा लें, या फिर कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट, कोई शॉकिंग फैक्ट, या स्मॉल स्टोरी, पाकिस्तान की करंट डेब्ट फिगर, या रिटोरिकल क्वेश्चन, टॉपिक से रिलेटेड एक डीप क्वेश्चन जो कि वाकई ही एग्जामिनर की अटेंशन ग्रैब करे, और उसको पता हो कि वाकई इसको इस टॉपिक का पता है और इन डेप्थ डिस्कशन करने जा रहा है। फॉर एग्जांपल, ऑलरेडी आप कहानी से ही अंडरस्टैंड करते हैं, अब जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो तो आपको अंडरस्टैंड नहीं होता, तो कहानी की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, अटेंशन ग्रैबर वो नोक है जो आप एग्जामिनर को के दरवाजे पर करते हैं। यानी कि आपने नोक उसका दरवाज़ा किया, नोक करने के बाद अगर नोक बोरिंग हुआ, उसे आपकी नोकिंग की आवाज़ अच्छी नहीं लगी, उसने आपके ऐसे को फड़का देना है, साइड पर कर देना है, यानी कि उसको अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगर नोक उसको बड़ा प्यारा लगा तो उसने कहना है अच्छा, कोई बात तो है इसमें। अच्छा, फिर कोई एवरेज ऐसे आ गया, उसने ये अंडरस्टैंड करना है। लेकिन अगर आपका नोक सॉलिड हुआ तो वो दरवाज़ा खोल कर आपके अंदर ऐसे को की बॉडी जो है ना आने का इंतजार करेगा कि इसकी बॉडी में क्या क्या लिखा है, मैं एक दफ़ा रीड तो करूँ वाकई कहना क्या चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये है एग्जाम्पल टॉपिक, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। इसका अटेंशन ग्रैबर क्या है? अ नेशन डैट कैन नॉट लाइट द होम्स ऑफ इट्स पीपल इज़ अ नेशन वॉकिंग टूवर्ड्स डार्कनेस। अब ये देखें मैं कौन सी वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, आप ना एक दफ़ा सोच रहे हो कि क्या बात कर रहा है। अच्छा, दिस प्रोफाउंड वार्निंग रिंग्स ट्रू ऑफ फॉर पाकिस्तान, वेयर द पैरालाइजिंग एनर्जी क्राइसिस हैज़ ट्रांजिशनड फ्रॉम एन इकोनॉमिक हर्डल टू अ फुल ब्लाउन एक्सटेंशियल थ्रेट कोस्टिंग द इकोनॉमी बिलियंस एनुअली। अब ये देखें, ऐसे वर्ड की सिलेक्शन या ऐसी क्रिएटिव चीज़ें आपने इसके अंदर लिखनी हैं जो कि अगले बंदे का अटेंशन गेट करे और उसको सोचने पे मजबूर करे कि ये क्या बात करने जा रहा है। आपने एक बंदे की ना फॉर एग्जांपल क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देनी है उसके अंदर, कि वो लर्न करना चाहिए, अच्छा ये क्या बात है, अच्छा इसके आगे क्या करेगा, इसके आगे क्या बोलने जा रहा है। अच्छा, कैसे? पार्ट 2 है जी जिस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द आउटलाइन। ये जो हमने हमारा जो ये हमने हुक है ना हमारी,
हमारा जो फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं अटेंशन ग्रैबर, ये 40 to 60 वर्ड तो स्टूडेंट आपने इधर से जो है ना 300 में से निकाल दें, आपको 40-60 वर्ड्स इसके ऊपर आने चाहिए। सेकंड हमारा पार्ट है जिस रिफ्लेक्शन ऑफ द आउटलाइन, ये क्या चीज़ है सर? द समरी, इसे रिफ्लेक्शन या क्रंच पैराग्राफ भी कहते हैं। आप क्रंच पैराग्राफ ये तो भूल ही जाए ना। यहाँ आपको अपने पूरे ऐसे की बॉडी हेडिंग्स को 2 से 3 लंबे सेंटेंसेस में फ्लो के साथ बताना है। आपने जो कंप्लीट आउटलाइन लिखी है ना स्टूडेंट, उसी की समरी जो है ना आपने इधर बयान करनी है 150 to 180 वर्ड्स में। जो आउटलाइन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं उनकी समरी इधर बयान होगी, यानी कि हम ऐसे के अंदर डिस्कस क्या करने चाह रहे हैं और किस अंदाज से बयान करनी है वो आगे हम देखते हैं। हाउ टू राइट ट्रांजिशंस वर्ड्स लाइक इनिशियली, सब्सिक्वेंटली, हाउएवर, फाइनली यूज करके आपने मेन पॉइंट्स, काजिज, इफेक्ट्स, रेमडीज या मैक्रो माइक्रो पॉइंट्स को एक कहानी की तरह जोड़ना है। हाउ, कहानी, द ब्रिज ऑफ द बॉडी, जिस्ट वो ब्रिज है स्टूडेंट जो आप इंट्रोडक्शन को बॉडी पैराग्राफ से जोड़ेगा। अगर आपने ये ब्रिज अच्छी तरह नहीं बनाया तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि आप अगले 20 पेजेस जो लिखने जा रहे हैं वो किस बारे में लिखने जा रहे हैं। जिस्ट हमेशा लॉजिक और फ्लो में होना चाहिए। अब सारी ये बातें तो अब बताई जा रही हैं, लेकिन किस तरह होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एक्सपोजिटरी एग्जांपल है, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। ये उसकी आउटलाइन है, काजिज भी हैं, इफेक्ट्स भी हैं, रेमेडीज़ भी हैं। काजिज में हमारी पॉलिसी है, पैरालिसिस है, डेब्ट है, मिसमैनेजमेंट है। आपने ये वर्ड पिक कर लिए काजिज में से, उसकी हमने अब ये उसको कन्वर्ट कैसे करना है। इनिशियली द रूट्स ऑफ दिस क्राइसिस लाइज डीप विद इन क्रोनिक पॉलिसी पैरालिसिस, जिसे पैरालिसिस लफ्ज आ गया, एंड debilitating structural flaws of the energy sector exacerbated by pervasive mismanagement and mounting circular debt। अब जो भी उस जितने आपके पॉइंट हैं वो आपने एक सेंटेंस के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। सेकंड हमारा क्या है? सेकंड हमारा इफेक्ट्स आ गया, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, सोशल अनरेस्ट। अच्छा, इन चीज़ों को अब हम कैसे बयान करेंगे? सब्सिक्वेंटली दिस systematic failure manifest into devastating consequences ranging from massive economic stagnation, crippling industrial output, to witnessing the net of poverty and fueling social unrest across the nation। अब जो भी आपके इफ़ेक्ट्स हैं, पहले हम काजिज की एक लाइन कन्वर्ट की, फिर हमने इफ़ेक्ट्स की एक लाइन कन्वर्ट की, फिर आगे जो रेमडीज़ आपकी आ गई हैं हमने उसकी एक लाइन कन्वर्ट की। जितनी आपने रेमडीज़ बनाई हैं उनकी एक लाइन बना लें, जितने आपने इफेक्ट्स बताए हैं उनकी एक लाइन बना लें, जितनी आपने काजिज बताई हैं उनकी एक लाइन बना लें और इन तीनों को आपस में जोड़ दें। इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, सब्सिक्वेंटली लिंक कर रहे हैं, हाउएवर एंड वाली लाइन है, इन तीनों को आपस में लिंक करके ये आपके कितने वर्ड्स हो गए जो हमने ऊपर मेंशन किए थे, 150 to 180 वर्ड्स। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट ये थीसिस स्टेटमेंट एंड पे होती है। अब ये डिफरेंट 3 ऐसे की टाइप्स हैं, इन तीनों ऐसे की टाइप्स की थीसिस स्टेटमेंट लिखने का मेथड डिफरेंट होता है। लाइक थीसिस, किसी में ये पहले नंबर पे थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, किसी में दूसरे नंबर पे लिखते हैं, किसी में ये एंड पे लिखते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में थीसिस स्टेटमेंट लर्न करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि थीसिस स्टेटमेंट आपने किस ऐसे की कैटेगरी में कहाँ पे लिखनी है, किस ऐसे की कैटेगरी में आपने कहाँ पे लिखनी है। अगर फॉर एग्जांपल थीसिस स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया कि ये 30 to 50 वर्ड्स हमने इसके लिखने हैं, 30 to 50 वर्ड्स इसके हो गए हैं, 150 to 180 वर्ड्स इसके हो गए, 40 to 60 वर्ड्स, यही आपका इंट्रोडक्शन है। थीसिस स्टेटमेंट का सिर्फ मैं अभी फॉर नाउ मैं छोड़ रहा हूँ, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए इधर लिखा है। ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर आपको पता चलेगी कि ये थीसिस स्टेटमेंट क्या है और हमने कैसे लिखनी है। अब कंप्लीट इंट्रोडक्शन का ड्राफ्ट, यहाँ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान एक्सपोजिटरीज ऐसे का इंट्रोडक्शन 300 वर्ड्स की लिमिट में तैयार है। अब 300 वर्ड्स में हमने पहले अटेंशन ग्रैबर 45 वर्ड्स का लिखा, फिर 160 वर्ड्स की हमने जस्ट यहाँ रिफ्लेक्शन लिखी, और तीसरे नंबर पे हमने जो थीसिस स्टेटमेंट है अभी मैंने इनके वर्ड्स को हाइड कर दिया ताकि आपकी जो है ना ये जो क्यूरियोसिटी है वो क्रिएट हो के आप फॉर एग्जांपल आप एक लाइन से उतरे ना। आपको अभी थीसिस स्टेटमेंट मैंने पढ़ाई नहीं है, आपने डिफरेंट क्वेश्चन राइज क्रिएट कर देने हैं कि सर ये क्या है, ये क्या है। इसलिए थीसिस स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे तो आप इसको शो करूँगा कि ये थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। फॉर नाउ हमने सबसे पहले अटेंशन ग्रैबर लिखा, उसका पार्ट आ गया। दूसरे नंबर पे हमने ये जिस्ट या रिफ्लेक्शन ऑफ द आउटलाइन लिखी, वो आ गई। तीसरे नंबर पे थीसिस स्टेटमेंट होगी। ये है आपका स्टूडेंट इंट्रोडक्शन, और यही आपकी लेंथ होनी चाहिए ऐसे के अंदर। अच्छा,
अब ये देखें 260 वर्ड्स का ये इंट्रोडक्शन हमारा तैयार है। 300 वर्ड्स आप अप्रोक्सीमेटली 260 वर्ड्स हैं, आप इस 300 वर्ड्स की रेंज में उससे एक्सीड भी कर सकते हैं, उससे कम भी, लेकिन एवरेज रेंज आपकी इतनी होनी चाहिए। तो ये था स्टूडेंट इंट्रोडक्शन लिखने का सबसे ईजी पार्ट। जैसे मैंने इसको 3 डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड किया है, पहले पहला पोर्शन लिखें, फिर दूसरा पोर्शन लिखें, तीसरा पोर्शन लिखें, आपका इंट्रोडक्शन तैयार है। लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन शुरू से ही कुछ फॉर एग्जांपल अपनी तरफ से लिखना शुरू कर दें, आपको पता ही नहीं मैंने पहली लाइन कौन सी लिखनी है, दूसरी कौन सी लिखनी है, तीसरी कौन सी लिखनी है, फिर चीज़ें डिफरेंट होंगी और वो जो क्रिएटिविटी है या क्रियोसिटी आपके इंट्रोडक्शन के अंदर है ना, वो क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अगर इस मेथड को आप फॉलो करते हैं ना, तो आपके इंट्रोडक्शन में क्रियोसिटी भी क्रिएट होगी और एग्जामिनर को पढ़ने का भी मजा आएगा। अगर उसको पढ़ने का आपका इंट्रोडक्शन अच्छा लगा, दिस मीन्स आपका पूरा ऐसे पढ़ेगा। लेकिन अगर आपका इंट्रोडक्शन बोरिंग लगा ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, आपका इंट्रोडक्शन बोरिंग है मीन्स स्टूडेंट को लिखना नहीं आता, बस इसके ऐसे ऐसे चेक करके क्रॉस करके बस इसको नंबर देने हैं, फेल करना है किसी तरह। तो स्टूडेंट ये अब आपके ऊपर है कि आपने फेलियर वाली लाइन में जाना है या पास होने वाली लाइन में जाना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो आई होगी पसंद। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।